ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा, AFJ कंप्यूटर क्लासेस। मैं आज आ चुका हूँ आर्या कॉलेज कुकस, जहाँ पे स्टेनो के कैंडिडेट्स का 16 तारीख को फर्स्ट पेपर का पेपर्स कंप्लीट हुआ है, जिसके बारे में मैं इनसे पूछूंगा कि टाइपिंग का मैटर कैसा आया, कि कल की तरह ही आया था, एफिशिएंसी का पेपर के क्वेश्चंस के अंदर कोई नया क्वेश्चन आया या क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं, और टाइपिंग के अंतर्गत कोई लीगल मैटर आया है या अभी कोई मैटर चेंज किया गया है, और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो कैंडिडेट ने कल कमेंट के माध्यम से पूछे थे। उन सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं एक एक करके इन सबसे पूछने वाला हूं। तो आइए चलते हैं दोनों कैंडिडेट्स के साथ में कि वो क्या जवाब देते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आकाश जी से। आकाश जी, मुझे ये बताइए कि आपके टाइपिंग का जो मैटर था वो कौन से टॉपिक पे आधारित था? सर, टाइपिंग का मैटर था वो किसी प्रचार वगैरह के ऊपर था। किस पे? कौन सी प्रचार? किसके प्रचार पे? जैसे सर उसमें सर इतना तो याद नहीं आ रहा, लेकिन सर आपको याद है? जी, इसी पर वो वैसे तो लीगल मैटर था सर, और उसका पूरा नहीं होने के कारण सर वो कंफर्म नहीं हो पाएगी वो चीज़ ऊपर आ रहा है। मेरे को जैसे किसी ने बोला था कि भाई टाइपिंग का मैटर कोई चुनौतियों पे आया था, चुनाव की चुनौतियों पे। नहीं सर, चुनौतियाँ सर उसमें ऐसे मिक्स तो था मैटर सर, उसमें मिक्स वाइज था सर, कुछ समझ नहीं आया सर ऐसा कुछ। अच्छा, ठीक है। और मैटर लीगल था या कुछ और था? लीगल था। मैटर लीगल था। और टाइपिंग टेस्ट के अंतर्गत क्या अल्ट कीज आई थी क्या इस बार? आई थी लेकिन इतनी नहीं आई। लिमिट में थी सर। अल्ट कीज कौन कौन सी आई थी बता सकते हैं? अल्ट 0227 और अल्ट 0217। ठीक है, कितनी आई थी? थोड़ी आई थी या ज्यादा आई थी? लगभग 227 ज्यादा आई थी, और 217 3 बार आई थी, हाँ। और एक बार 216 आई थी, हाँ। और 227 लगभग 8 से 10 बार 8 बार आई थी लगभग। ठीक है। और कीबोर्ड कौन सी कंपनी के आए थे आपके? 216। 216। और स्टेनो का जो मैटर था वो उसके अंतर्गत किसकी साउंड थी, किसकी वॉइस थी? फीमेल वॉइस या मेल की? फीमेल थी। और उसके अंतर्गत कोई ऐसा वर्ड्स जो बाहर आने के बाद पता लगा कि यार ये वर्ड नहीं था, कि ये दूसरा वर्ड था कुछ? ऐसे कोई सब सुने हुए शब्द आ रहे थे उसमें लीगल। अच्छा, मोक में साउंड की जो वॉइस थी उसका वॉल्यूम और एक्चुअल में उसका साउंड दोनों में सेम था या कम ज्यादा हो गया था? उसमें क्या है कि सर मोक पहले जब चलाया गया ना, हाँ। तब वॉइस कम आ रही थी, तो हमने उनको बार बार बोला, तो फिर उन्होंने वो वापस मोक चालू किया। अच्छा, उन्होंने दोबारा मोक चालू किया जिसके अंदर वॉइस ठीक थी, और बाद में दोनों सेम थी। अच्छा, ठीक है। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, कीबोर्ड कौन सी कंपनी के आए थे आपके? ये 216 डेल 216। और आपकी लैब में कोई कौन से, और आपका कौन से क्या बोलते हैं लैब में आया था? नाम क्या मेरा था CL 27। और आपका? CL16। और आपके अगल बगल में जो कैंडिडेट थे उनके कीबोर्ड कौन सी कंपनी के आए थे? मेरे लाइन में 3 जने थे, तीनों के 216 थे। अच्छा, और मेरी पूरी लैब में ज्यादा 216 ही थे। अच्छा। और एफिशिएंसी के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चंस जो आया हो जो कि नए पैटर्न पे आधारित हो, जिसने परेशान किया हो आप लोगों को? उसमें जो गणनाओं को खुद से पहचान के करना पड़ रहा था, जैसे कि जयपुर के अंदर इतने पुस्तकालय हैं, हाँ। तो सबसे ज्यादा पुस्तकालयों को देखना पड़ेगा पहले, तो फिर उनको कलर देना पड़ेगा, ऐसा था। ठीक है। और टाइपिंग में भी कुछ ऐसा आया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस उसके अंदर लीगल मैटर के शब्द बढ़े थे सर, शब्दों की लेंथ आई थी। कोई शब्द बता सकते हैं कि स्टेनो के अंदर कौन कौन से शब्द आए थे? जैसे परिप्रेक्ष्य भी था, और सर जो ये है ना, जो हमारा जो मैटर आया था ना स्टेनो का, उसमें से शब्द निकले हुए थे, उसी से रिलेटेड सारे शब्द थे। लगभग मैच खाते हुए शब्द थे सारे मैच खाते हुए शब्द थे। अच्छा। और MS ऑफिस का वर्जन कौन सा था? वो 2016 के लगभग। 2016। ठीक है। और कोई ऐसी टेक्निकल इशू आया हो जो कैंडिडेट को आगे ध्यान रखना चाहिए? सर हमारे तो ऐसा कोई इशू आया नहीं, लेकिन जैसे हमारे आस पड़ोस वाले कई बातें कर रहे थे, उनके इशू आया कि जैसे ही वो ओपन कर रहे थे तो उनका डिस्प्ले बिल्कुल वाइट हो जा रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे अपने एग्जामिनर से कहा, तो उन्होंने उसका निष्पादन किया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो स्टेनो के अंदर जितने भी थोड़े बहुत आपके माइंड में वर्ड्स हों जो कि याद हो, वो बता सकते हैं तो बताइए। कोई शब्द कौन कौन से थे? पुनरीक्षण था, और स्थानांतरण था, हस्तांतरण था, और अगर आपको कोई याद है? चुनौती था, चुनाव था, अपिलार्थी गण भी था। अपिलार्थी गण था, और उल्लेखित और विशिष्ट, वरिष्ठ, और परिप्रेक्ष्य, अधिवक्ता,
ये याद है। आगे के कैंडिडेट को कोई संकेत देना चाहें ध्यान देने के लिए भैया इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसमें सर ध्यान देने की सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे ही अपना स्टेनो टेस्ट खत्म हो जा रहा था उसके बाद अपने को डिस्प्ले पे प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद टाइपिंग के लिए इन्हें माइक से बोला नहीं जाएगा। हमारे यहाँ पे बोला नहीं गया तो उसमें 1 मिनट का समय था। जैसे हमारे पास वाला उसको ध्यान नहीं था कि टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है और वो इधर उधर देख रहा था, तो उसके लगभग 30 सेकंड खराब हो चुके थे इसमें। चलो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. कनेक्ट रहने के लिए। और आगे की कोई भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हो ऐसा जो कि आप लोगों के माइंड में डाउट हो कि भैया इन चीज़ों का मुझे आप लोगों को जवाब पूछ के बताना चाहिए, उन क्वेश्चनों का जवाब जानने के लिए आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप कर दें। और आने वाले जितने भी एफिशिएंसी के क्वेश्चन हैं जो अभी तक आए हैं वो मैंने टेलीग्राम पे पहली बात तो डाल रखे हैं, और अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़रूर अलग अलग से और डालूंगा। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए और यूट्यूब के अंदर भी आप अपने क्वेश्चन डालकर नेक्स्ट वीडियो में उनका क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।